नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल NPGS में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के ऊपर। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको सुमेलित करना है। ठीक है, ऑप्शन ए है रावत भाटा कहाँ स्थित है, आपको बताना है। रावत भाटा गुजरात में स्थित है, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है, या फिर केगा कर्नाटक में है, या फिर कुडनकुलम तमिलनाडु में है। आपको सुमेलित करना है, आपको बताना इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रावत भाटा, ये सुमेलित नहीं है। ये रावत भाटा आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये सब जो नरोड़ा ये उत्तर प्रदेश में है, सही है। केगा कर्नाटक में सही है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है, ये भी सही है। अगर रावत भाटा की बात करें, ठीक है, तो रावत भाटा की बात करें तो ये आपका राजस्थान में हो जाता है। अगर गुजरात में बात करें तो गुजरात में आपका हो जाता है काकरापाड़ा। काकरापाड़ा जो है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगर रावत भाटा परमाणु संयंत्र की बात करें तो इसकी स्थापना जो है ये 1973 में हुआ था। इसकी स्थापना जो है 1973 में इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से हुआ था। किसके सहयोग से हुआ था? तो ये आपका कनाडा के सहयोग से हुआ था। ठीक है, अगर भारत में बात करें तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो आपको बताना है। ठीक है, तो भारत में जो है पहला जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपका 1969 में ये जो है आपका तारापुर कहाँ पे है स्थित? तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो ये आपका तारापुर परमाणु संयंत्र ये आपका हो जाता है महाराष्ट्र में स्थित है, तारापुर परमाणु संयंत्र। और किसकी सहायता से गठित किया गया था? तो ये USA की सहायता से गठित किया गया था। ये भारत की क्या है? फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट जो है परमाणु संयंत्र जो है तारापुर में स्थित किया गया था। ठीक है, अगर केगा की बात करें तो इसकी ये जो है किसकी सहायता से स्थापित किया गया था केगा? तो ये आपका फ्रांस की सहायता से केगा स्थापित की गई थी। ठीक है, कब किया गया था? 2000 में, ये 2000 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर कुडनकुलम की बात करती है आपका 2017 हाल ही में इसको स्थापित किया गया था 2017 में। ठीक है, किसकी सहायता से? तो रसिया की सहायता से। रावत भाटा कनाडा की सहायता से, तारापुर USA की सहायता से, केगा ये आपका हो जाता है केगा ये फ्रांस की सहायता से, और कुडनकुलम जो है ये रसिया की सहायता से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है, आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 15, बी है 11 एंड सी है 18, डी है 7। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है वो आपका है 15 यानी 15। ठीक है, अगर इसकी कार्यकाल की बात करें तो इसके जो है सदस्यों की जो कार्यकाल जो है ये आपका 9 वर्ष का होता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। VVI इसको मान लीजिए हर क्वेश्चन में हर एग्जाम में लगभग ये जो है आपका पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अगर बात करें इंटरनेशनल की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो इसमें अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 1/3 सदस्य जो है 1/3 सदस्यों का चुनाव 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है प्रति 3 वर्ष पर किया जाता है। प्रति 3 वर्ष पर जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए अगर भारत की बात करें तो भारत के नागेंद्र सिंह BN राव व RS पाठक को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश बनने का सम्मान प्राप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें बताया गया है कि निम्न में से कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है। ठीक है, कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है, तो आपको बताना है किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है आपका रूप सिंह। ठीक है, रूप सिंह, भारतीय हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है। रूप सिंह को न ये है आपका मेजर ध्यानचंद्र का भाई है। मेजर ध्यानचंद्र इसी का भाई है ये रूप सिंह। ठीक है, चलिए तो 1972 में म्यूनिक ओलंपिक स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में एक सड़क का नाम रूप सिंह स्टेडियम रखा गया था। कब किया गया था? ये लगभग में है 1972 की बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें तो रूप सिंह स्टेडियम की बात करें तो रूप सिंह स्टेडियम जो है मध्य प्रदेश में है। रूप सिंह
स्टेडियम, ये कहाँ स्थित है? ये है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कहाँ? तो ये आपका मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है रूप सिंह स्टेडियम, ठीक है, जो कि एक क्रिकेट का स्टेडियम है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, किस नृत्य को रविन्द्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके केरल और पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय बना था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है कथक, बी है कथकली, सी है मणिपुरी और डी है मोहिनी अट्टम। चलिए बात करते हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर की बात, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके केरल और पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय बनाया था किस नृत्य को? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथकली। ये कथकली कहाँ की है? ये केरल के जो है ये नृत्य है कथकली, ठीक है। ये कथक की अगर बात करें तो ये आपका होता है नॉर्थ में, उत्तरी भारत में ये खास करके यूपी में ये कथक किया जाता है। मणिपुर ये हो जाता है आपका मणिपुर का जो है डांस है, ठीक है। उसके बाद ये मोहिनी अट्टम ये आपका हो जाता है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगर इसमें नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की आपको बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, भारत द्वारा आर्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान संस्थान का नाम क्या है? आपको बताना है भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान संस्थान का नाम क्या है? ऑप्शन ए है अग्निहोत्री, बी आर्यभट्ट, सी दक्षिण गंगोत्री एंड डी मैत्री। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान संस्थान ये आपका हो जाता है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। चलिए अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना दिसंबर 1983 या फिर 84 के लमसम में ये जो है किया गया था, ठीक है, इसकी स्थापना। चलिए तो भारत का दूसरा अनुसंधान स्टेशन की बात करें तो वो आपका हो जाता है मैत्री के नाम से स्थापित किया गया था, ठीक है। मैत्री के नाम से दूसरा अनुसंधान संस्थान स्टेशन मैत्री के नाम से स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1988 से 89 के लमसम में जैसे स्थापित किया गया था, जो कि अंटार्कटिका में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं अगर तो नेक्स्ट आपका हो जाता है भारत का तीसरा अनुसंधान स्टेशन जो कि भारती नाम से स्थापित किया गया था। भारती ये आपका हो जाता है थर्ड। ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 2012 में, नवीनतम है ये 2012 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ग्रेनाइट सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? ऑप्शन ए है आपका एवर्डिन, बी है शिकागो, सी है जोहान्सबर्ग एंड डी है मॉस्को। तो आपको बताना है ग्रेनाइट सिटी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। ग्रेनाइट सिटी के बारे में बताना है। ग्रेनाइट सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एवर्डिन जो है इसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? ये है आपका स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड में स्थित है ये ग्रेनाइट सिटी, ठीक है। अगर भारत की ग्रेनाइट सिटी की बात करें तो वो आपका हो जाता है जालोर। जालोर कहाँ पे स्थित है? जालोर जो आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है। भारत का ग्रेनाइट सिटी ये इंडियाज ग्रेनाइट सिटी है, जालोर राजस्थान को कहा जाता है। अगर बात करें शिकागो की, शिकागो को क्या कहा जाता है? तो शिकागो को जो है आपका शिकागो का आपका ये ध्रुव नगर, इसे ध्रुव नगर भी कहा जाता है शिकागो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। फिर आपको बताना है मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है ग्लासगो, बी है लॉस वेगास, सी है मोंटे कार्लो एंड डी है सैन फ्रांसिस्को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोंटे कार्लो। मैजिक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ये मोंटे कार्लो हो जाता है, मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मोंटे कार्लो ये कहाँ पे स्थित है? ये मोनाको देश कहाँ पे स्थित है? अब ये बताना है मोनाको देश कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका यूरोप में स्थित है मोनाको देश, ठीक है। मोनाको देश कहाँ पे स्थित है? यूरोप में स्थित एक प्रसिद्ध जो है शहर है मोनाको देश का मोंटे कार्लो, ओके। मोंटे कार्लो की बात करें तो ये पूरी दुनिया में कैसीनो जुआ खेलने के अड्डे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कैसीनो के नाम से भी प्रसिद्ध है मोंटे कार्लो, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, किस वर्ष भारत पाकिस्तान के संघर्ष के परिणाम के स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? ठीक है, तो आपको आंसर बताना है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ। ऑप्शन ए है दिसंबर 1971, बी है जनवरी 1971 एंड सी है फरवरी 1972 एंड डी है नवंबर 1971। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1971 को जो है ये भारत बांग्लादेश जो है ये स्थापित हुआ था। बांग्लादेश जो है स्थापित हुआ था और भारत ने इसे आज़ाद कराया था। किसको? बांग्लादेश को। ओके, चलिए बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना की अगर बात करें, तो अगर इस युद्ध की शुरुआत की बात करें तो ये युद्ध जो हुआ था भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम जो है ये युद्ध हुआ था 3 दिसंबर, ठीक है, 1971 को ये युद्ध जो है इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो अगर स्थापना की बात करें तो बांग्लादेश की, तो ये आपका 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की स्थापना हुई थी और इसी दिन जो है बांग्लादेश जो है आपका अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, चलिए बांग्लादेश जो है अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तो बांग्लादेश किसका हिस्सा है, तो ये पूर्वी पाकिस्तान का पहले हिस्सा था। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान का जो ये बांग्लादेश पहले हिस्सा था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो इसलिए कब जो है अलग हुआ था भारत से, पाकिस्तान सहित जो है बांग्लादेश का भारत से अलग हुआ था, तो ये 14 अगस्त को अलग हुआ था। 14 अगस्त का 1947 को। और इस 14 अगस्त को विभाजिका दिवस भी हम लोग मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला। आपका क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय है, आपको बताना है मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय है। तो आपका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है रीता फाड़िया, बी है ऐश्वर्या राय, सी है डाइन हेडन एंड डी है सुष्मिता सेन। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता था? सुष्मिता सेन ने। कब जीता था? 1994 में जो है इन्होंने मिस यूनिवर्स का ताज जो कि है सुष्मिता सेन ने पहनी थी। ठीक है, अगर इसमें बात करते हैं ये रीता फाड़िया की, ठीक है, ये रीता फाड़िया जो है ये 1966 की अगर याद हो तो आपको 1966 में ये जो है मिस वर्ल्ड इन्होंने जीता था। ठीक है, 1966 में मिस वर्ल्ड जो है विजेता था ये रीता फाड़िया। ठीक है, पहली जो भारतीय महिला थी। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स पहले भी। अगर ऐश्वर्या राय की बात करें तो ये आपका हो जाता है 1994 में ही, इन्होंने भी 1994 में जो कि मिस वर्ल्ड का ताज पहना था। ठीक है, मिस वर्ल्ड का 1994 में। और डायना हेडन की बात करें तो ये जो है मिस वर्ल्ड बनी थी कब? 1997 में मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की अगर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपका क्वेश्चन है भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 मार्च, बी 15 मार्च, सी है 8 अक्टूबर एंड डी है 4 दिसंबर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगर भारतीय वायुसेना की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की बात करें, इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो ये जो है आपका इसकी स्थापना कब होता है? तो 8 अक्टूबर 1932 को जो है इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगर भारतीय वायुसेना में बताया तो कुल इसमें जो है 7 कमान है। ठीक है, कुल 7 कमान है अगर इसकी बात करें भारतीय वायुसेना की। ठीक है, चलिए अब इसी में हाल तुरंत देख लेते हैं, इसमें जो है नौसेना के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस। ठीक है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? उसके बाद हो जाएगा थल सेना दिवस। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका नौसेना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। उसके बाद थल सेना हो जाएगा ये 15 जनवरी, यानी आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 15 मार्च की अगर बात करें यहाँ पे तो ये आपका हो जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, लाल बाजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है राफेल नडाल, बी है नोवाक जोकोविच, सी है महेश भूपति एंड डी है रोहन बोपन्ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बाजरी। लाल बाजरी ये राफेल नडाल को कहा जाता है। लाल बाजरी राफेल नडाल ये कहाँ के है? ये है टेनिस खिलाड़ी। कहाँ के हैं? स्पेन के टेनिस खिलाड़ी है, प्रसिद्ध
टेनिस खिलाड़ी है, कहाँ के है, स्पेन की। किससे बिलोंग्स करता है, ये टेनिस प्लेयर है। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं इसमें नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के हैं, जाने माने खिलाड़ी है, ये भी आपका टेनिस से ही रिलेटेड है, ये सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। ओके, चलिए उसके बाद ये जो आपका है महेश भूपति, इसका अगर पूरा नाम अगर बात करें तो इसका पूरा नाम हो जाता है महेश श्रीनिवास भूपति। पूरा नाम इसका हो जाता है महेश श्रीनिवास भूपति, इसका फुल नेम हो जाता है। उसके बाद है अगर रोहन बोपन्ना की बात करें तो ये जो है टेनिस खिलाड़ी है रोहन बोपन्ना, जो कि भारतीय खिलाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका बेरियम मिल का उपयोग किस में किया जाता है। आपको बताना है बेरियम मिल का उपयोग किस में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है रक्त समूह की जांच के लिए, बी आहार नली के एक्सरे के लिए, सी मस्तिष्क एक्सरे के लिए, डी या इनमें से कोई नहीं। तो बेरियम मिल का उपयोग जो है आहार नली के एक्सरे के लिए किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आहार नली के एक्सरे के लिए बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बेरियम को जो है एक अच्छा एक्सरे ऑब्जर्वर माना जाता है। बेरियम अगर नेक्स्ट उपयोग की बात करें, इसकी यूज की बात करें तो बेरियम का इसका यूज जो होता है ये चीनी को साफ़ करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। चीनी को साफ़ करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। चलिए ठीक है, अगर एक्सरे की बात करें पर्सनल अगर एक्सरे की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किया था रोंटेजन ने। ओके, मतलब एक्सरे की खोज किसने की थी, रोंटेजन ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फरक्का समझौता का संबंध है। क्वेश्चन है आपका फरक्का समझौता का संबंध है। ऑप्शन ए है बांध, बी गंगा नदी, सी बंदरगाह, डी बिजली परियोजना। ठीक है, चलिए आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फरक्का समझौता, जो कि ये आपका है गंगा नदी से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो है आपका गंगा नदी से रिलेटेड है। ओके, फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के जल बंटवारे से संबंधित जो है फरक्का समझौता। तो ये समझौता कब हुआ था, ये समझौता जो है 1996 में जो है फरक्का समझौता हुआ था। किसके और किसके बीच, इंडिया और प्लस बांग्लादेश के बीच जो है ये फरक्का समझौता हुआ था। चलिए फरक्का जल समझौता की अगर बात करें तो उस समय जो थे प्रधानमंत्री कौन था आपका, तो वो था आपका HD देवगौड़ा थे उस समय प्रधानमंत्री, HD देवगौड़ा थे उस समय का प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका हो जाएगा कुर्रनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। अभी हमने आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही इसका उपयोग जिक्र किया गया था कुर्रनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी केरल। चलिए तो आपको बताना है। तो अगर कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक में आपका हो जाता है केगा। ठीक है, केगा कर्नाटक में। तमिलनाडु में कलपक्कम, तमिलनाडु में कलपक्कम। उसके बाद ये केरल में भी है। चलिए अगर आंध्र प्रदेश में बात करते हैं, यहाँ पे हो जाता है आपका कोवाडा जो है, कोवाडा परमाणु संयंत्र जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में हो जाता है। ओके, चलिए बात करते हैं अब यहाँ कुर्रनकुलम परमाणु संयंत्र की, ये आपका हो जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, इस पर ज़्यादा देर मान लगाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किन शहरों में लगता है। ऑप्शन ए है ग्वालियर, बी है भोपाल, सी है उज्जैन एंड डी है इंदौर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंभ का मेला, जो कि ये उज्जैन में लगता है। ठीक है, अगर महाकुंभ की बात करें तो ये प्रत्येक 12 वर्ष के बाद जो है महाकुंभ का आयोजन होता है, और कुंभ मेला का आयोजन जो है हर 4 वर्ष में कुंभ मेला का आयोजन होता है। यह मेला जो है 12 वर्ष के अंतराल में अगर बात करें तो ये 12 वर्ष के अंतराल के बाद जो है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, जिसे त्रिवेंद्रम में कहा जाता है, एवं उज्जैन में बारे बारे से आयोजित होता है। प्रत्येक 6 वर्ष के अंतराल पर हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला का आयोजन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग। इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन है। आपने तो IPL बहुत सुना होगा, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग, ये टेनिस लीग की बात कर रहा है, तो इसके संस्थापक कौन है। ऑप्शन है यूकी भांवड़ी,
बी है सोनिया मिर्जा, सी है महेश भूपति एंड डी है लिंडा पपेश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महेश भूपति। अभी अभी हमने इसका पूरा नाम आपको बताया है। क्या नाम बताया है इसका पूरा नाम? अगर याद हो तो तुरंत बताएं। इसका फुल नेम हो जाएगा आपका महेश श्रीनिवास भूपति, इसका फुल नाम हो जाता है। कभी कभी आपको ये पूछ लेगा। और ये किसका एक खिलाड़ी है पेशेवर से अगर इसकी बात करें तो ये आपका टेनिस प्लेयर हो जाता है महेश भूपति, ठीक है, जो भारत के हैं, ठीक है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी हो जाते हैं महेश भूपति। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो इंटरनेशनल प्रीमियर लीग की बात करते हैं, ठीक है। आपका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महेश भूपति। अगर इंटरनेशनल प्रीमियर लीग की बात करते हैं तो इसकी जो है संस्थापक कौन है? महेश भूपति है। तो कब किया गया था? 2013 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, 2013 में। अगर बात करें तो इसका अंतिम संस्करण जो था, इसका अंतिम संस्करण 2016 में किया गया था। उसके बाद जो है इसे बंद कर दिया गया है। अगर इसका मतलब जो है शॉर्ट नेम, जैसे IPL का शॉर्ट नेम होता है ना, उसी प्रकार इसका शॉर्ट नेम है आपका इंटरनेशनल IP, इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग, IPTL इसका शॉर्ट नेम हो जाता है। ओके, अगर इसकी मोटो की बात करें तो IPTL के मोटो जो था वो था आपका ब्रेक दी कोड। इसका मोटो जो था ब्रेक दी कोड करके नाम से जो था इसका मोटो था। ओके, चलिए इसमें अगर बात करें तो कितने टीम खेलते थे? इसमें 4 टीम खेलते थे, जो कि इंडिया, जापान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात थे, ठीक है। कौन सब थे? इसमें 4 टीम जो थे, इसके 4 टीम, इसमें 4 टीम ही खेलते थे। कौन सब थे? तो ये आपका हो गया इंडिया हो गया, उसके बाद जापान हो गया, फिर सिंगापुर, उसके बाद जो है एक आपका हो जाता है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, UAE। ये 4 टीम जो है इसमें भाग लेते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है अंतरिक्ष यात्री का नाम बताया जिसने लगातार 340 दिन में अंतरिक्ष में बिताया और पृथ्वी पर वापस लौटा था। अंतरिक्ष यात्री का नाम बताया जिसने लगातार 340 दिन में अंतरिक्ष में बिताया और पृथ्वी पर वापस लौटा था। ऑप्शन ए है जोसेफ ए वाकर, बी स्कॉट जोसेफ केली एंड सी है विलियम एच दाना। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टॉक जोसेफ केली, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इन्होंने 340 दिन जो है अंतरिक्ष में बिताया था और सुरक्षित वापस भी लौटा था, ठीक है। तो ये जो है आपका ये स्टॉक जोसेफ केली, ये आपका जो है अंतरिक्ष में 340 दिन जो है बिताया था। उसके बाद अगर जोसेफ ए वाकर की बात करें तो ये है आपका अफ्रीकन अमेरिकन जो है फिजिशियन है यानी भौतिकविद है, ठीक है। स्टॉक जोसेफ जेली और मिखाइल कोर्नेग की यात्रा में यह पता लगाने का प्रयास किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड यानी पुरुष खिलाड़ी कौन है? आपको करेक्ट आंसर बताना। ऑप्शन ए है वाल्ट डिज्नी, बी है स्टीवन स्पिलबर्ग, सी है रिडल स्कॉट एंड डी है जोसेफ एम न्यूमैन। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार किसने था? वाल्ट डिज्नी। किसने जीता था? वाल्ट डिज्नी ने, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये ऑस्कर पुरस्कार, ओके। चलिए इस पुरस्कार का अगर जो है मतलब आधिकारिक नाम की बात करें तो इसे एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट भी कहा जाता है। अगर इसकी शुरुआत की अगर बात करें ऑस्कर अवार्ड की, अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो ये आपका 1929 यानी 1929 में किया गया था। वाल्ट डिज्नी की बात करें तो इसने कितने बार जो है ऑस्कर पुरस्कार जीता था, यानी इसे कितने बार दिया गया था? तो 32 बार जो है इसे ऑस्कर अवार्ड दिया जा चुका है, ओके। ये जो है क्या के है? वाल्ट डिज्नी, ये अमेरिका के अभिनेता है, एक्टर है, ठीक है, वाल्ट डिज्नी। चलिए अगर ऑस्कर की बात करें तो इसमें जो है इस ऑस्कर प्रतिमा में जो है मूर्तिकार जॉर्ज स्टेनली है, ठीक है। इस ऑस्कर प्रतिमा के मूर्तिकार, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है ऑस्कर प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टेनली जो है इसके मूर्तिकार है, ओके। चलिए
अगर इसकी ट्रॉफी की बात करें तो ट्रॉफी के बारे में आइए थोड़ा जान लेते हैं। TROPH ट्रॉफी के बारे में अगर जान लेते हैं ऑस्कर ट्रॉफी में, तो ये जो है आपका 13 इंच लंबा होता है, ठीक है, 13 इंच जो है ये लंबा होता है ट्रॉफी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें जो है इसका वजन की बात करें तो ये लगभग में जो है 8 पाउंड इसका वजन होता है। ऑस्कर ट्रॉफी का जो है वजन 8 पाउंड होता है। और ऑस्कर हेतु नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा था आप बताइएंगे? ऑस्कर पुरस्कार हेतु नामित जो है प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो वो थी मदर इंडिया। और ये फिल्म कब बनी थी? ये 1957 की बात है। इसी समय जो है इसको नामित किया गया था। और किसका है ये फिल्म? तो ये है महबूब खां। मदर इंडिया जो है ये महबूब खां की फिल्म है और इसे जो है भारत की तरफ से नॉमिनेट फर्स्ट फिल्म है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य है। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। तो आपका ऑप्शन ए है चीन, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। बी है चीन, जर्मनी, USA, ब्रिटेन और कनाडा। सी है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और USA। एंड ऑप्शन डी है चीन, कनाडा, फ्रांस, USA और जर्मनी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और USA, ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यानी कि UN की, तो ये आपका 24 अक्टूबर 1945 में से इसकी स्थापना की गई थी। और इस दिन जो है 24 अक्टूबर को ये जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मतलब जो है स्थापना दिवस भी इस दिन को मनाया जाता है। सुरक्षा परिषद जो है ये जो है आपका सुरक्षा परिषद ये संयुक्त राष्ट्र का ही एक है अंग है। ओके, चलिए इसकी अगर बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, ठीक है। तो सुरक्षा परिषद के प्रत्येक अस्थायी सदस्य को निषेधात्मक मत जो है प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें तो इसमें जो है इन 5 को वीटो प्राप्त है, ठीक है। इन 5 जो है वीटो प्राप्त करता है, ठीक है। इन 5 के पास जो है वीटो है, ठीक है। तो अगर बात करें तो वीटो का सबसे पहला प्रयोग जो है किसने किया था? तो वो किसने किया था? वो क्या था? USSR यानी सोवियत संघ यानी रसिया द्वारा जो है वीटो का सबसे पहला जो है प्रयोग किया गया था। अगर संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग की बात करें तो इसके जो है कुल मिलाकर अगर बात करें तो लगभग में 5 प्रमुख अंग है, 5 या 6 महासभा। ऑप्शन ए हो गया, मतलब इसके अगर अंग की बात करें तो इसमें हो जाता है क्या? महासभा। उसके बाद है सेकंड हो जाता है सुरक्षा परिषद। उसके बाद जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। फिर है न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। ये 5 जो है इसके जो है अंग है, प्रमुख अंग है, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो ये इंडिया जो है आपका 8 यानी 8वीं बार जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था। ओके, ये आपको याद रखना है। 8वीं बार जो है अस्थायी सदस्य बना था। कब बना था? तो दिसंबर यानी कि 2021 से 22 के बीच में ये बना था, ठीक है। चलिए तो आज का जो है ये आखिरी क्वेश्चन आपको आज का बता दें तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, रेणुका झील स्थित है। आपको इसका जवाब जो है इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं रेणुका झील के बारे में। तो ये आपका जो है इंडिया का जो है ये सबसे छोटा झील है। कौन सा? ये रेणुका झील, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये जो है इंडिया का सबसे जो है छोटा झील है रेणुका झील। आपको ऑप्शन में जो है इसका आंसर बताना है आखिर ये है कहाँ स्थित है। ये सबसे छोटी आर्द्रभूमि है, ठीक है। चलिए तो आज का क्वेश्चन बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जो है आप जो है इस वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों के बीच शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। अगर नए हैं तो इस चैनल पे सब्सक्राइब कर देंगे व अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। काफ़ी बेहतरीन स्टैटिक जीके का जो है सेशन चल रहा है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार के जो है
डेली वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर आपको ज़रूर बताना है, ये रेणुका झील कहाँ स्थित है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।